अच्छा हुआ वाह हम यहाँ आ गए। कम से कम आपके चेहरे पर एक स्माइल तो आई। यह अनाथ आश्रम तेरे पापा के जाने के बाद खोला था। वो हमेशा कहते थे कि हर बच्चे को एक अच्छी जिंदगी जीने का हक होना चाहिए। और देख, आज मेरा ही हक उन्होंने बांट दिया। इस परिवार के लिए रात दिन एक कर दिया। अपना चैन सुकून सब भूलकर इस परिवार को, बिजनेस को संभाला। पर आज चारों ओर कोई अपना नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा मत कहिए माँ, मैं हूं आपका अपना। मैं धीरेन्द्र राजकौर का बेटा नहीं हूं, आपका बेटा हूं। बचपन से लेकर आज तक मैं आपको अपना दोषी मानता रहा, आपसे नाराज रहा मैं, पर अब और नहीं। आई प्रॉमिस आज के बाद मैं आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। मेरी पहचान आपसे है मां। मेरे सुहाग को बचा ले केसर, कुछ भी कर केसर, पर अंबिका बहू को मना ले। आपने मुझे यहाँ मासू को मनाने के लिए भेजा था कि वो कबीर को अपने बेटे के रूप में स्वीकार ले। पर जिस बेटे को उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया, लेकिन कभी भी उसने अपने मन से उन्हें मां नहीं माना, वो आज उन्हें वापस मिल गया है। ऐसे में मैं कैसे उनसे जाके ये कह दूं कि वो अपना प्यार बांट दे? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये मौका सही नहीं है। लीला, कहीं कर कबीर को ले आओ। लीला बहन, नारायण भाई जिससे मिलना चाहते हैं मिल लेने दीजिए, क्योंकि अगर एक बार बीपी फ्लक्चुएशन बढ़ गया तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर टाइम से कंट्रोल नहीं हुआ तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। सुना सुना तूने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अगर तेरे बापूजी की बात नहीं मानी तो ये। हाँ प्लीज आप शांत हो जाइए, बापूजी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तेरी अंबिका बहू से बात हुई? मैं गई थी मासू से बात करने पर उस वक्त वो सूरज के साथ थी और वो दोनों इतने इमोशनल थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे कुछ पूछने की। ठीक है, तुझे अंबिका बहू से पूछने की तू चिंता छोड़ दे। तू जाकर कबीर को बुला के ला। हाथ जोड़ रही हूँ, तू बापूजी को बचा ले। ऐसे मत कीजिए प्लीज, मेरे पति को बचा ले। मैं ऐसे कैसे कबीर के पास जाऊँ? मैं कह रही हूँ ना, तुझसे मेरी बात मान ले। जा जल्दी कबीर को बुला कर ला। जा जल्दी जा। अरे तू जा ना। मैं ऐसे कैसे? वाह डॉक्टर देखिए क्या हो रहा है। डॉक्टर प्लीज देखिए। लीला बहन, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नारायण भाई को जो भी चाहिए वो आप दे दीजिए, क्योंकि तबीयत अगर और बिगड़ गई तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और देर मत कीजिए प्लीज। अभी नारायण भाई के साथ साथ लीला बहन की तबीयत भी बिगड़ गई है। अंबे माँ ऐसे धर्म संकट में किसी को न डाले। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ केसर। तेरे एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, पर तेरे हिस्से में तो दोनों तरफ से हार है आई। काकी, ये कोई समय ऐसी बातें करने का? अरे केसर, मैं तो बस तुझसे हमदर्दी जता रही थी, क्योंकि अगर तू कबीर को इस घर में नहीं लाएगी तो फिर बाबूजी की जान खतरे में है, और अगर ले आई तो फिर अंबिका भाभी तुझसे इतनी नाराज हो जाएंगी कि तेरा उनके साथ रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। अब तू क्या करेगी केसर? बाबूजी की जान बचाएगी या फिर मासू के साथ अपना रिश्ता?
बा बा डॉक्टर साहब बा होश में आ जाएंगी ना? हाँ, होश में आ जाएंगी। अगर रिश्ता बिगड़ गया तो सुधारा जा सकता है, पर इस समय बापूजी की जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। भाई, आप आरती का फोन क्यों इग्नोर कर रहे हैं? तो क्या करूं? क्या बात करूं उससे? सब सच बता दूं? नहीं, पर आप उससे नॉर्मली तो बात कर ही सकते हो ना, वरना उसे शक हो जाएगा। ध्रुवी, क्या नॉर्मल है यार हमारी जिंदगी में? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि हमारी लाइफ में हर दिन कोई ना कोई नया ड्रामा क्यों शुरू हो जाता है यार। एक प्रॉब्लम से निकलते नहीं है हम कि दूसरा ड्रामा तैयार। आई नो कि इसमें आरती की कोई गलती नहीं है, पर यार पर भाई, सजा तो आप उसी को दे रहे हो ना। तुझे क्या लगता है मुझे मजा आ रहा है? ओके, टेल मी दिस, जब तूने कबीर से प्यार किया था गलती तो तेरी भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तुझे ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब तुझे ये सब के बारे में पता चला, ये सच जानने के बाद, तू क्या फील करती है कबीर के बारे में? हो गया ना सब ऑकवर्ड? अब मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि कबीर ने हम दोनों के बीच एक लाइन खींच दी, वरना रिश्तों की मर्यादा को तोड़ने का ये बोझ मैं नहीं उठा पाती। शायद कबीर ने मुझे जिंदगी भर के गिल्ट से बचा लिया। वैसे भाई, आपसे एक बात कहूं, उसने हमेशा अपनी जान से ज्यादा हमारी फैमिली की फिक्र की है, और आज जब उसे हमारे साथ की जरूरत है तो हम उसके साथ खड़ा होने के बजाय उसे इतना पराया फील करा रहे, जैसे कि सारी की सारी गलती उसकी हो। भाई, आई स्ट्रांगली फील कि हमें कबीर को उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए। ओए, आर यू मैड और व्हाट? सुन, गलती से भी इमोशनल होकर कबीर को बता मत देना ये सब। नो लिसन, ये डिसीजन अंबिका काकी का है कि उन्हें कबीर को सच बताना है या नहीं। ओके? पर भाई, मैंने तो अपने रूम में कबीर भाई के लिए जगह भी बना ली है। हम उनको घर कब ला रहे हैं? अंबिका भाभी ने इतना सब कुछ किया, इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, हम सब के लिए, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? धोखा। धीरेन भाई से बहुत प्यार करती थी, उन्हें अंबिका भाभी को धोखा नहीं देना चाहिए था। अब उनकी गलती की सजा अंबिका भाभी को भुगतनी पड़ रही है। और बापूजी, ये क्या जिद पकड़ कर बैठे हैं? वो कबीर को इस घर में लाना चाहते हैं। याद है जयती बेन, बा ने क्या बताया था कि अगर सब्जी में नमक और मसाला सब कुछ सही मात्रा में डाला जाए, तभी सब्जी की खुशबू पूरे घर में महक उठती है। हमें अंबिका भाभी की जिंदगी का नमक और मसाला बनना होगा। हम सब एक माला के मोती बनकर उनका साथ देंगे ना, तभी उनकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौटकर वापस आएंगी। मैं सही कह रही हूँ जयती बेन। अरे अंबिका भाभी ने हम सभी को अपने बच्चों की तरह प्यार दिया है। हमारी बड़ी से बड़ी गलती को माफ किया है उन्होंने। लेकिन अब हमारी बारी है, हमें उनका साथ देना है। उनके फैसले में डटकर उनके साथ खड़े होना होगा हमें। जीनल भाभी, जयती बेन, अब चाहे जो हो जाए, लेकिन कबीर इस घर में ना आ पाए।
कबीर यादव की पहचान शकुंतला से है, वो बदलनी नहीं चाहिए। तेरी बात सही है हेतल, लेकिन बात इस बार बापूजी की सेहत की है। बा ने कबीर को इस घर में लाने की जिम्मेदारी केसर को दी है। पता नहीं क्या करेगी वो। केसर बिटिया तुम यहाँ? जय अम्बे काका। जय अम्बे, आओ। बैठो। कबीर कहाँ है काका? कबीर बाहर गया है बिटिया, तुम बैठो सही। नहीं, मैं ठीक हूँ। सुना है कि नरेन भाई को होश आ गया है, कुछ कहा उन्होंने? हाँ काका, बापूजी ने कबीर की सच्चाई सबको बता दी है। और अब बापूजी चाहते हैं कि कबीर राजगौड़ निवास में आके रहे। आज मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ काका। इतने सालों बाद जब उनकी जरूरत पूरी हो गई तो नरेन भाई मेरा घर भी उजाड़ना चाहते हैं। ये बिटिया नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हिची, क्या हुआ? माँ आप रात भर नहीं सोई हैं, प्लीज अब आप थोड़ी देर सोने की कोशिश कीजिए, ओके? आराम कीजिए माँ। बेचारी अंबिका भाभी धीरेन भाई साहब के कितने गुणगान करती थी, और देखो, और वही सबसे बड़े धोखेबाज निकले। अंबिका भाभी ने कभी नहीं सोचा होगा ना कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर ऐसी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। माँ आप ऐसे क्यों कह रही है? जो भी कुछ हुआ उसमें अंबिका काकी की बेइज्जती कैसे होगी? अरे इसमें इनकी क्या गलती है? ये तो खुद विक्टिम है। चुप, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। जाकर चाय बना, मेरा सिर दर्द कर रहा है। जी। अंबिका भाभी, अंबिका भाभी, अंबिका भाभी, क्या हुआ हेतल? ये पूछिए क्या नहीं हो रहा है अंबिका भाभी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक एक करके आपके सभी अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हैं। अरे अभी अभी तो धीरेन भाई साहब का इतना बड़ा सच पता चला था, और अब केसर क्या? हेतल, क्या किया केसर ने? बताना। भाभी आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि केसर कबीर के घर गई है, उसे और उसके परिवार को ये बताने की कबीर असल में धीरेन भाई का बेटा है। क्या? हाँ अंबिका भाभी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी साफ साफ मना करने के बावजूद केसर को क्या जरूरत थी उस घर में जाने की। आपकी जरा सी भी फिक्र नहीं है उसे, और फिक्र हो या ना हो, लेकिन कम से कम आपकी बात का मान तो रख सकती थी ना। कबीर इस घर में आएगा या नहीं, इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ आपको है अंबिका भाभी। मुझे तो केसर पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब सच में आपसे बिना पूछे, आपकी बिना परवाह किए उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। केसर कबीर के यहाँ गई? तुझे क्या लगा था केसर
तू कबीर को इस घर में ले आएगी और मैं तुझे ऐसा करने दूंगी ताकि राजकौर खानदान की जायदाद में एक हिस्सा और बढ़ जाए। काका, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बापूजी की तबीयत बहुत खराब है और उनके ठीक होने की सिर्फ एक ही उम्मीद है, उनका पोता कबीर। अगर वो अपने असली घर राजगौर निवास वापस लौट आएगा तो ही वो ठीक हो पाएंगे। अरे अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? ये कौन सी कथा बात रही हो? कथा कहानी नहीं है काकी, यही सच है। कबीर राजकौर परिवार का बेटा है। धीरेन राजकौर की संतान है वो। हमरे घर में खड़े होके हम ही को गाली दे रही हो, हमसे कह रही हो कि हमरा लल्ला हमरा नहीं है। इससे पहले कि हम अपने पे आ जाएं, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना यहीं खड़े खड़े तुमको पूरा बलिया का दर्शन करवा देंगे। निकल जाओ। काकी, मैं आपका गुस्सा, दुख, दर्द सब समझ सकती हूँ, पर ये मेरे बापूजी की जिंदगी का सवाल है। उनकी हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। काका, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बापूजी को बचा लीजिए। कबीर को प्लीज अपने घर लौटने दीजिए, प्लीज। अरे सुनाई दे रहा है ना, ये लड़की का बकवास कर रही है। कह रही है कि हमरा लल्ला हमरा नहीं है, राजकौर परिवार का है। अरे गूंगे बन के काहे खड़े हैं? कुछ बोल काहे नहीं रहे? सच सच बताकर इसका मुंह बंद कर दीजिए। बोल दीजिए कि हमरा लल्ला सिर्फ हमरा बिटवा है, कबीर हमारा है। अरे कानों में मोम डाल रखे हो का? सुनाई नहीं देता हम क्या कह रहे हैं? कह दीजिए इसे कि हमरा लल्ला यादव परिवार का खून है, राजगौर परिवार का नहीं। झूठ हम तुमसे कह नहीं सकते और ये जबान सच कहना नहीं चाहती। कब तक छुपाएंगे हम आपसे शकुंतला जी, कब तक? सच ये है कि कबीर धीरेन राजगौर का बेटा है। काकी, शकुंतला, हमारे बच्चे ने जन्म लिया था, पर किस्मत ने उसे जीवन नहीं दिया। हम सोच रहे थे कि आपको, उस बेजान गठरी की अम्मा को ये सच कैसे बताएंगे कि तभी नरेन भाई हमारे पास आए और उन्होंने धीरेन भाई के लल्ला को हमारी गोद में डाल दिया। बस उन्होंने हमसे एक ही वचन लिया कि ये राज किसी को भी नहीं बताएंगे हम। आपको भी। दिनों तक हम इस सच को अपने पेट में दबाए बैठे रहे। हमें बताया भी नहीं कि काकी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, पर आप प्लीज मेरी मजबूरी समझिए। बापूजी की जान खतरे में है।
सिर्फ उनकी खातिर कबीर को मेरे साथ राजगौर निवास भेज दीजिए, सिर्फ उनके लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केसर? मेरे भाई को मुझसे छीनना चाहती हो ना तुम? मेरे पेरेंट्स से उनका बेटा छीनना चाहती हो ना तुम? बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ केसर। जाओ। बापूजी की जान खतरे में, सिर्फ उनकी खातिर कबीर को मेरे साथ राजगौर निवास भेज दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केसर? मेरे पेरेंट्स से उनका बेटा छीनना चाहती हो ना तुम?